अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिस तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है इंग्लिश ग्रामर में, उसी तरह अरबी ग्रामर में होता है मुब्तदा और ख़बर। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द मुब्तदा। यानी कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसे जो है वो मुब्तदा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ये होगा, एग्जाम्पल ये है कि द मैन इज़ स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आपको सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? इसमें सब्जेक्ट जो है वो मैन है। जिस तरह इंग्लिश ग्रामर में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश ग्रामर में, उसी तरह मुब्तदा होता है अरबी ग्रामर में। तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा, द मैन इज़ स्ट्रॉन्ग। तो जो मैन है इसमें वो है मुब्तदा, यानी इसकी जो मुब्तदा की जो खबर आ रही है बाद में कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये मुब्तदा और ख़बर हो गया। इसी तरह मुब्तदा जो होता है वो जनरली जो होता है स्पेसिफिक डेफिनेट नाउन होता है। डेफिनेट नाउन का मतलब है कि उसमें अल लगेगा, यानी कि मारिफा और जो नकरा होगा उसी तरह जो है डेफिनेट नाउन में आएगा। मतलब हर वर्ड के पहले जो है वो सब्जेक्ट के वो अल लगेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगी। और जो खबर होती है इसकी, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ खबर। खबर जो होगी वो इसकी बाद में आएगी, पहले इसका जो है वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट की जो खबर, यानी सब्जेक्ट मतलब मुब्तदा और ख़बर, द मैन इज़ स्ट्रॉन्ग। इसी तरह ये पूरा सेंटेंस आप नोट कर लीजिए कि जो मुब्तदा होगा वो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा और जो इसकी खबर होगी वो आगे। यहाँ मैं इस तरह से एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ, द मैन इज़ अ स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो एक ताकतवर आदमी है। तो इसकी खबर जो है वो बाद में आई है। तो इसका पूरा जो होगा फाइल, यानी सब्जेक्ट जो होगा मुब्तदा कहलाएगा और जो प्रेडिकेट होगा वो खबर कहलाएगी। यानी कोई भी एग्जाम्पल आपको इसमें अगर आएगा या सेंटेंस में आएगा तो सबसे पहले उसकी जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही उसकी प्रेडिकेट आता है। तो इसी तरह अरबी ग्रामर में भी मुब्तदा पहले आता है सेंटेंस में और बाद में उसकी खबर आती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अल किताबु मुफीदन, यानी कि जो किताब है वो फ़ायदेमंद है। ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप कि अरबी ग्रामर में जो है वो मुब्तदा पहले आता है और उसकी खबर जो है वो बाद में आती है। मुब्तदा पे हमेशा अलिफ लाम होगा। जैसे इस सेंटेंस इसमें देखिए आप, अल किताबु मुफीदुन, यानी कि किताब फ़ायदेमंद है। तो किताब फ़ायदेमंद है में सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद इसकी प्रेडिकेट आया। तो मुब्तदा और ख़बर जो कुल मिलाकर होता है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स होता है। इसी तरह इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल, फूल खूबसूरत है, अज़हरु जमीलुन। ठीक है, इसका एक एग्ज़ाम्पल ये लिख लीजिए आप। और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इसका ये होगा कि फल खट्टा है, अशमरु हामिजुन। ठीक है। और इसमें मुब्तदा और ख़बर में और भी एक चीज़ ये आती है कि अरबी में जो मुब्तदा का तर्जुमा होता है वो सबसे पहले होता है, बाद में उसकी खबर का तर्जुमा होता है। और अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर, उसकी जो खबर होगी वो भी मुज़क्कर होगी। और अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस खबर होगी उसकी। ठीक है। मुब्तदा अगर वाहिद है यानी सिंगुलर है, या प्लूरल है, या डुअल है, जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि सिंगुलर प्लूरल होता है, इसमें अरबी ग्रामर में भी सिंगुलर प्लूरल और डुअल होता है, यानी तीन चीज़ें होती हैं। तो उसी में सिंगुलर डुअल होगा। तो अगर मुब्तदा उसकी सिंगुलर है तो सिंगुलर ही खबर होगी, और अगर तशनिया या डुअल जिसे बोलते हैं, या प्लूरल होगी तो वो प्लूरल होगी, और डुअल होगी तो डुअल ही खबर होगी उसकी। ठीक है। वाहिद, तशनिया और जमा, ये तीन चीज़ें होती हैं, सिंगुलर, प्लूरल और डुअल। यानी सिंगुलर मतलब वाहिद, तस्निया मतलब डुअल, और जमा मतलब प्लूरल।
अरबी में जो खबर के बाद खबर बाद में आती है और खबर का पर तनवीन आती है, खबर पर हमेशा तनवीन आती है। ये आपने नोटिस की बात। तनवीन किसको कहते हैं? इसको तनवीन कहते हैं। ये जो हरकत है तनवीन की हरकत होती है, ठीक है। इसी तरह अल जो है मतलब अलीफ लाम जो है वो मुब्तदा में हमेशा आता है, यानी कि सब्जेक्ट में आएगा, और जो प्रेडिकेट है उसके ऊपर जो है तनवीन आएगा, ठीक है। ये इसकी मेन चीज़ें होती है। मुब्तदा अगर गैर आकिल हो और जमा हो तो प्लूरल तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस में होती है, ठीक है। मतलब अगर मुब्तदा अगर गैर आकिल हो, ये चीज़ नोट कर लीजिए आप कि मुब्तदा अगर गैर आकिल हो और जमा उसकी यानी प्लूरल जो होगा उसका उसकी खबर वाहिद मुअन्नस में ही होती है, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। और इसका एक दो एग्ज़ाम्पल और नोट कर लीजिए। मस्जिद साफ़ है, अल मस्जिदु नाफिज़तुन, नाफिज़ुन, अल मस्जिदु नाफिज़ुन, ठीक है। अल भी लगा है मस्जिद में और साथ में नाफिज़ुन भी लगा है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आप अच्छी तरह से कर लीजिए। और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।